अपने बच्चों को आप आलिम बनाइए, अपने बच्चों को आप कारी बनाइए, ताकि आपका बेटा आपका जनाजा खुद पढ़ाए, आपका बेटा आपका मिलाद खुद पढ़े, आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर फातिहा खुद पढ़े, आपका बेटा आपकी कुरान खानी खुद करे। आपको पता है अगर वक्त का इमाम पढ़ा रहा है कि वो वक्त का इमाम क्यों ना हो, वक्त का गौस क्यों ना हो, वक्त का पीर क्यों ना हो, वो आपका जनाजा पढ़ा रहा है, मगर जितना दिल से आपका बेटा मांगेगा, बेटा जितना दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने बेटा के लिए दुआ करेगा, वक्त का इमाम नहीं करेगा, वक्त का पीर नहीं करेगा, इसलिए कि बेटा को बाप के जाने का गम होगा तो दिल से अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्व नबी, पर्दा नसी ख़वातीन इस्लाम व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मुझसे पेशतर आपने फरहान रज़ा साहब को सुना, उनसे पहले आपने खतीब हिंदू नेपाल हज़रत नसीमुल कादरी साहब चतुर्वेदी को आपने सुना। थोड़ी देर नौशाद आजाद कौकब नूरानी को भी सुन ले। आप लोग सुनने का मिजाज रखते हैं तो जरा मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैं फैजान हासिल करने के लिए आला हजरत का शेर पढ़ता हूँ, जो शेर हजरत नसीमुल कादरी साहब ने पढ़ा कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मैं भी हुजूर हाफिज दादा की बारगाह में दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, जरा मुस्कुरा कर कहे सुभान अल्लाह। होता है, हो रहा है, होता रहेगा चर्चा हाफिज दादा का, होता रहा है, होता रहेगा चर्चा हाफिज दादा का, लगता रहा है, लगता रहेगा नारा हाफिज दादा का, लगता रहा है, लगता रहेगा नारा हाफिज दादा का, लगता रहा है, लगता रहेगा नारा हाफिज दादा का। और जाने वालों गौर से देखो साफ नजर आ जाएगा, जाने वालों गौर से देखो साफ नजर आ जाएगा, चांद के जैसा चमक रहा है, चांद के जैसा चमक रहा है तैयार हाफिज दादा का। अल्लाहू अकबर या रसूलल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जाने वालों गौर से इधर देखो, साफ नजर आ जाएगा, चांद जैसा चमक रहा है तैयार हाफिज दादा का। हजरात मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, जितना आप सुनेंगे उतना ही मैं सुनाऊंगा। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा को अपना उन्वान सुखन बनाया है। आइए इस पर रोशनी डालने से कबल हम और आप झूम झूम करके दो शरीफ का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश कर लें। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना बारिक मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात स्टेज पर मुक़्तदर उलमाए किराम बैठे हैं, साथ ही एक बुजुर्ग आलिम दीन जिसे हम और आप मौलाना अनवार के नाम से जानते पहचानते हैं। अल्लाह ताला इनके दीनों दुनिया को अनवार से मामूर फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरे सामने मेरे उस्ताद मास्टर मंजर साहब बैठे हैं, अल्लाह इन्हें भी सेहत कामिला और आजला अता फरमाए। जब मैं 2013 में बढ़हरिया सिवान जामिया शमसिया तेगिया में पढ़ रहा था, उस वक्त हजरत वहाँ पढ़ा रहे थे और हजरत की बहुत मेहरबानी मेरे साथ रही है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए और इनका साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए। तो चाहते हैं कि नौसाद रजा शुरू हो जाए, तो जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैंने आला हजरत का शेर पढ़ा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। क्या कहा? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कह रहे कहां से? बरेली से। किसको कह रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? मदीने वाले आका की बारे में कह रहे हैं, जो 7 समंदर पार है मुस्तफा, और कह रहे हैं ये। आइए मैं आपके जहन को करीब करो, फिर आला हजरत के मकाम को बता दो, औलिया अल्लाह के मकाम को बता दो, इल्म की अजमत को समझा दो। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, शान है ये। आइए मैं आपको बताओ, अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं, आप उर्दू पढ़े हैं, अरबी पढ़े हैं, तो इन मौलाना से पूछिए कि जब शागिर्द सामने आता है, मिनहाजुल अरबिया सामने होती है ये किताब, तो उस्ताद कहते बेटा पढ़ो वाली का माने वो, हाजा माने ये। कहा बेटा तुम्हें मालूम है कि हाजा क्या बोला जाता है? कहा हुजूर बता दीजिए। कहा हाजा माने होता है ये, यानी हाजा करीब के लिए बोला जाता है, जो सामने हो, जो नजदीक हो, और वाली का दूर के लिए बोला जाता है, जैसे ये कहते हैं। और इसी को उर्दू में कहेंगे ये, और अरबी में वाली का कहेंगे वो। तो अगर अरबी में कहेंगे तो ये, और अरबी में कहेंगे तो हादा कहेंगे, उर्दू में कहेंगे तो ये कहेंगे, और वो को कहेंगे तालिक, और इसी को फारसी में कहेंगे ये, तो हम कहेंगे ई, और इसी को वो कहेंगे तो फारसी में कहा जाएगा आ। और आला हजरत कह रहे हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही वो इंसान है ये। क्या पता चला कि आला हजरत सामने कर रहे हैं कि ये अल्लाह की सरताबा कदम शान ये है, मुस्तफा ये है, आका ये है, साथ ताजदार ये है, नामदार ये है। मुस्तफा मदीने में बरेली में कह रहे हैं ये। आखिर रज़ा ने ऐसा कैसे कह दिया? जहन पर ये सवाल उभर सकता है, तो इस सवाल का जवाब खुद अल्लाह ने दिया। कुरान फरमाता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अंफुसिहिम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जब हजरत पढ़े थे अचानक ज़हन में आ गया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बरेली में कह रहे हैं
और ये कह रहे हैं मुस्तफा को कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं मुस्तफा मदीने में, और आला हजरत कहे ये, आला हजरत कहे ये, तो क्यों कहा ये? अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी आप वो है, ऐ मोमिनो सुन लो, मेरा महबूब वो है जिस महबूब को मैंने तेरी जान से ज्यादा करीब कर दिया है। महबूब वो महबूब है जिस महबूब को मैंने तेरी जान से ज्यादा करीब कर दिया है। जब भी तो बरेली के रज़ा ने कहा है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, यानी आप मुझसे ज्यादा इल्म मांगिए, आप इल्म मांगिए। जब आप कुरान को पढ़ेंगे, हदीस पाक को पढ़ेंगे और आप मौलाना अनवार के पास पहुंचेंगे, उनके दामन को थामेंगे, उनके कलाई को पकड़ेंगे, मास्टर मंजर के पास पहुंचेंगे और कहेंगे मास्टर साहब आपने जामिया शमसिया तेखिया में रह करके आपने आलिमुद्दीन की सोहबत में रहा है, आपने तालिबान उलूम नबविया को पढ़ाया है, आप ये बताइए जो नौशाद रजा कह रहा है क्या वो सच कह रहा है? जब आप किताब को पढ़ेंगे तो पूरे कुरान का जब हम मुताला करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में कहीं पर ये न फरमाया कि महबूब कहीं और कोई चीज मांग ले, बल्कि अल्लाह ने जब मांगने की बात आई तो रब ने इरशाद फरमाया ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करे। रब ने ये फरमा करके इल्म के मकाम को बता दिया है, इल्म की अज़मत को बता दिया है। जब मांगने का अल्लाह ने फरमाया तो मुस्तफा से फरमाया सारी कायनात तो आपके सदके है, मगर महबूब आप इल्म मांगिए तो मुझसे मांगिए, इल्म की ज़्यादती मुझसे तलब करेंगे। तो मौलाना अनवार साहब आपको कहे आओ मदीने वाले के अनवार में बताओ। अल्लाह फरमाता है कुल अमर का सेगा, महबूब कहिए मांगिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा अपने रब से इल्म की ज़्यादती ज्यादा इल्म मांगिए। अल्लाह ने कहीं कहा इकरा महबूब पढ़िए, यहाँ कह रहा है इल्म मांगिए। आज हम बंदा इल्म मांगने से दूर है, हमें कहा जा रहा है चलो इल्म सीख लो, तो हम इल्म सीखते हैं। आपको पता है जो उलमा बताते हैं इल्म की फजीलत, उलमा जो इल्म की फजीलत बताते हैं उस फजीलत से, उस इल्म से मुराद सिर्फ इल्म दीन है, उस इल्म फजीलत से और इल्म की शान से मुराद जो है वो सिर्फ इल्म कुरान है, इल्म हदीस है कि जिस इल्म को हासिल करने के बाद अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा देता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। वो इल्म दीन है, वो क्या है? इल्म दीन है। लिहाजा आप इल्म की ज़्यादती तलब करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें या अल्लाह मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दे, अल्लाह मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दे। इल्म का वो मकाम जरा देखते चले। एक बार हुजूर बड़े पीर गौसे आज़म है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आसमान पर एक बादल छा गया है, बादल से आवाज आई है गौसे आज़म अब्दुल कादिर, है अब्दुल कादिर मैंने तेरी इबादत को कबूल कर लिया है, मैंने तेरी सजदे को कबूल कर लिया है, मैंने तेरे तस्बीह और तहलील को कबूल कर लिया है। ऐ अब्दुल कादिर अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐ अब्दुल कादिर अब तुम्हें समो सलात की पाबंदी करने की जरूरत नहीं है। हुजूर बड़े पीर गौसे आज़म ने जब सुना है, सुनने के बाद आपने आसमान की तरफ निगाह को उठाया है, फौरन आपने लाहौल पढ़ा है, फौरन आपने लाहौल पढ़ा है। हुजूर गौसे आज़म ने जब सुना है ये आवाज कि अब्दुल कादिर तेरी इबादत मैंने कबूल कर ली है,
अब मैं तुझसे राजी हो गया हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं है। तो गौसे आजम ने कहा कि मुस्तफा जाने रहमत 63 सालों तक अल्लाह की इबादत करते रहे। मुस्तफा जाने रहमत रातों दिन अल्लाह की इबादत करते रहे, फिर भी अल्लाह ने ये न फरमाया मोहम्मद अब आपको इबादत करने की जरूरत नहीं है, हबीब आपको इबादत करने की जरूरत नहीं है। आदम इबादत करते रहे, कहीं ये न फरमाया इबादत करने की जरूरत नहीं है। अय्यूब इबादत करते रहे, कहीं ये न फरमाया कि इबादत करने की जरूरत नहीं है। इसहाक इबादत करते रहे, कहीं ये न फरमाया कि इबादत करने की जरूरत नहीं है। मैं अब्दुल कादिर इतना महबूब हो गया हूँ कि मुझसे ये कहा जा रहा है जो आपने ये आवाज सुनी, आप समझ गए कि ये किसी अल्लाह की तरफ से ये आवाज नहीं है, बल्कि ये आवाज जो आ रही है ये आवाज शैतान की तरफ से है। आपने फौरन लाहौल पढ़ा, वो बादल फट गया, वो बादल रेसा रेसा हो गया, फिर बादल से आवाज आई, अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे गुमराह होने से बचा लिया। तो गौसे आजम ने जवाब दिया कि मुझे मेरा इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि मेरे रब के फजल ने बचा लिया। जिंदाबाद। ऐ अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया है। गौसे आजम ने फरमाया मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचा लिया है। गौसे आजम आलिम थे, 18 साल की उम्र में आप जामिया नईमिया बगदाद में, आप जामिया निजामिया बगदाद में आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं और आपने इल्म हासिल किया और इल्म के जरिए ये अंदाजा लगा लिया कि सारे नबी ने इबादत किया, रब ने नबी से ना फरमाया, तो फिर वली से क्यों ऐसा फरमाएगा? यकीनन ये शैतान की आवाज है और यकीनन वो शैतान था। तो जब आपको इल्म होगा, कर इल्म काम करेगा, मगर उस इल्म को इल्म नहीं बल्कि अल्लाह का फजल कहा जाएगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह का फजल कहा जाएगा। लोगों आप इल्म का चिराग जलाए, किसका चिराग? इल्म का चिराग। और आपके गांव के मस्जिद के सहन में एक ने चिराग जलाया, मौलाना अनवार साहब आप मुस्कुरा दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। इल्म का चिराग, आप इल्म का चिराग जलाइए ताकि कभी तारीकी ना आए, कभी अंधेरा ना आए। वो कैसा चिराग है आपको मालूम होगा। आपके गांव के एक और बुजुर्ग है जिसे हमारा आप जानते हैं, उनका नाम है दादा अब्दुल हकीम साहब। मालूम है कि नहीं आपको? क्या नाम है? दादा अब्दुल हकीम साहब। आप कहोगे मौलाना ये सब बात आपको कैसे पता चली? आपको जरा मैं बताता चलता हूँ। ये दादा अब्दुल हकीम साहब वो दादा है, ये वो दादा है जो दादा रह करके आने वाले पोता के लिए चिराग जला रहे हैं। पोता को चिराग दिखा करके वो बताना चाह रहे हैं पोता ये वो चिराग है कि अगर इस चिराग को जलाते रहोगे तो जलते रह जाओगे और दुश्मन भी जलता रह जाएगा। तुम जलते रह जाओगे, तुम चलोगे तो उजाला होगा, दुश्मन जलेगा तो धुआं होगा। दादा अब्दुल हकीम ने वो चिराग जलाया। वो चिराग कैसे जलाया? दादा अब्दुल हकीम साहब जो कुआं आपकी मस्जिद के आंगन में है, आप देख रहे हैं वही कुआं है। हजरत दादा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह आप आगे बढ़े हैं, हाथ में लंप है जिन्हें आप लमटेन कहते हैं। लमटेन चल रहा है, कुएं में पानी है, आपका पांव फिसला है, कुएं में गिर पड़े हैं, आप न डूब रहे हैं न ऊपर की तरफ आ रहे हैं, पानी में आप है, लमटेन भी चल रहा है, कुआं भी रोशन है। गाँव वालों ने देखा, हजरत को निकाला, कुआं में जाने के बावजूद भी हवा का थोड़ा झोंका चले चिराग बुझ जाता है। मगर ये अल्लाह वाले हैं, पानी के समंदर में कूद जाए चिराग बुझता नहीं है और रोशन हो जाता। चिराग बुझता नहीं और रोशन हो जाता है। तो दादा अब्दुल हकीम साहब ने कुआं के अंदर अपने चिराग को, तालाब कुएं के पानी को उस चिराग का तेल बना करके चिराग को रोशन किया और यह चिंतावनपुर के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, ये दादा अब्दुल हकीम का चिराग ये वो चिराग नहीं तो तेल से चल रहा है, बल्कि ये वो चिराग है कि अगर इस चिराग की रोशनी में चलोगे
चलोगे, इस चिराग की रोशनी में चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस चिराग की रोशनी में चलोगे तो भटकोगे नहीं, क्योंकि ये वो चिराग है जिसे ना हवा बुझा सकती है, ना आंधी बुझा सकती है, ना तूफान बुझा सकता है, ना पानी बुझा सकता है। ये वो चिराग है कि अगर इस चिराग को अपने दिल में ले लोगे तो अल्लाह तुझे दोनों जहान में आबाद करके रोशन कर देगा। तो उन्होंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत रोशन करके पैगाम दे दिया कि जैसे अब्दुल हकीम का ये चिराग जल रहा है, अगर तुम चाहते हो कि ये चिराग घर घर में जले, नगर नगर में चले, डगर डगर में चले, चप्पा चप्पा में चले, करिया करिया में चले, बस्ती बस्ती में चले, गली गली में चले, शहर शहर में चले, सिटी सिटी में चले, देश विदेश में चले, अदर कंट्री में चले, तो तुम चाहते हो चिराग जले तो वो चिराग हासिल कर लो जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें। वो चिराग हासिल कर लो, वो इल्म हासिल कर लो। ये इल्म जो एक चिराग है, इल्म जो है ये एक रोशनी है, और जो जितना इसे हासिल करता है वो उतना रोशन होता चला जाता है। आपको पता है ये वो चिराग है, ये वो इल्म है, ये वो इल्म है जिस इल्म को अगर वक्त का बादशाह क्यों न हो, वक्त का कलेक्टर भी बैठा है, वक्त का जज भी बैठा है, वक्त का प्रोफेसर भी बैठा है, वक्त का इंजीनियर बैठा है, वक्त का लॉयर बैठा है, वक्त का वकील बैठा है, वक्त का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, वक्त का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वक्त का वजीर आला बैठा होता है, मगर इसलिए वो कुर्सी पर बैठा है, इसलिए वो सिर्फ मसल्ला पर बैठा है। उसने इंजीनियर की पढ़ाई की है, उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, उसने पढ़कर प्रोफेसर बना है, वो पढ़कर इंजीनियर बना है, वो पढ़कर जज बना है, वो पढ़कर के वकील पढ़ा है, वो दुनियावी तालीम को पढ़ करके वजीर बना है, वो दुनियावी तालीम को पढ़ करके इंजीनियर बना है, मगर वही एक फकीर का बेटा, वही एक गरीब का बेटा जब कुरान की तालीम को हासिल कर लेता है, उलूम मुस्तफा को हासिल कर लेता है, तो वक्त का बादशाह पीछे होता है और गरीब का वो बेटा वक्त के बादशाह का इमाम हुआ करता है। अगर वो इल्म हासिल कर लेता है उलूम मुस्तफा तो वक्त का बादशाह पीछे है, वक्त का डॉक्टर पीछे है, वक्त का डीएसपी पीछे है, वक्त का ऑफिसर पीछे है, ये सब पीछे है और वक्त के करीब का बेटा आगे है, वो सब उसका मोहताज है, सब उनके मुंतसिर है। वो कब हाथ को उठाएगा कि हम हाथ उठाए, कब वो हाथ बांधेगा कि हम हाथ बांधे, कब वो रुकू में जाएगा कि हम रुकू में जाए, कब वो रुकू से उठेंगे कि हम रुकू से उठे, कब सजदा करे कि हम सजदा में जाए। ये गरीब के बेटा को जो मकाम मिला है ये किसी और ने नहीं बल्कि उलूम नबवी ने अता किया। ये मकाम तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान हाफिज दादा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आप आलिम बनाइए, अपने बच्चों को आप कारी बनाइए, ताकि आपका बेटा आपका जनाजा खुद पढ़ाए, आपका बेटा आपका मिलाद खुद पढ़े, आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर फातिहा खुद पढ़े, आपका बेटा आपकी कुरान खानी खुद करे। आपको पता है अगर वक्त का इमाम पढ़ा रहा है कि वो वक्त का इमाम क्यों ना हो, वक्त का गौस क्यों ना हो, वक्त का पीर क्यों ना हो, वो आपका जनाजा पढ़ा रहा है, मगर जितना दिल से दुआ आपका बेटा मांगेगा, बेटा जितना दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने बेटा के लिए दुआ करेगा, वक्त का इमाम नहीं करेगा, वक्त का पीर नहीं करेगा, इसलिए कि बेटा को बाप के जाने का गम होगा तो दिल से अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो आप अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाएं। कितना प्यारा लग रहा है ये बच्चा जिसे आप तालिबे इल्म कहते हैं, कितना सोना लग रहा है कि
कितना मीठा दिख रहा है कि सर पर पगड़ी है, चेहरे पर नूर है, कितना मसरूर है, जमाना देखकर मजबूर है, इसलिए कि इसने रसूले पाक के इल्म को सीने में जगह दे दिया है। लिहाजा इल्म की तरफ आइए, अंधेरे से दूर होइए, चिराग की रोशनी में आ जाइए। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को दीन से करीब कीजिए। मालूम है आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे ऊपर चार जानिब से हमला किया जा रहा है। आज कभी हमारी मस्जिदों में ताला लगाया जा रहा है, कहीं हमारे मदारिस को ढाया जा रहा है, कहीं खानकाहों को तोड़ा जा रहा है, कहीं हमारे पढ़ाई को बंद किया जा रहा है, कहीं हमारे मदरसे में कानून नाफिज किया जा रहा है, कहीं हमारे मदरसों से कुरान और हदीस की तालीम को खत्म किया जा रहा है, लोग खत्म किया जा रहा है, मगर हमें इससे परवाह नहीं है। इसलिए वो जानता है कि जब तक कुरान रहेगा, मुसलमान का ईमान रहेगा, जब तक ये मदरसा रहेगा, मुसलमान का ईमान बरकरार रहेगा, जब तक ये खानकाहें रहेगी, इसके ईमान में नूर पैदा होता रहेगा, जब तक ये मदरसा रहेगा, कुरान पढ़ता रहेगा, जब ये कुरान पढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा, तो इसे दुनिया की कोई ताकत मात नहीं दे सकती है। ये बातिल भी जानते हैं, ये झूठे भी जानते हैं, ये मक्कार भी जानते हैं, ये मुनाफिक भी जानते हैं कि अगर मुसलमान को लाचार करना है तो इन्हें मारो नहीं, बल्कि इसके मदरसा में ताला मार दो। कुरान की तिलावत बंद होगी, उसका ईमानी जज्बा खत्म हो जाएगा। आज चार जानिब से मदरसा पर हमला किया जा रहा है, खानकाहों को बंद किया जा रहा है। आप कहते बस यूं ही बंद कर रहा है, यूं ही बंद नहीं कर रहा है, साजिश है। मालूम है आपको, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत किया। कितने सालों तक? मालूम है आपको, 800 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत किया। और आज दिल्ली के अंदर आपको मुश्किल से जब आप मदरसा तलाश करेंगे तो आपको 6 से 7, 10, 12, 50 मदरसा मिलेगा बमुश्किल। मगर उसी दिल्ली की सरजमीन पर जिस दौर में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत किया था, जहाँ 800 सालों तक हुकूमत किया, उसी दिल्ली में मुसलमानों का 700 मदरसा भी चलता था, मदरसा भी चलता था, हुकूमत भी चलती थी, कुरान की तिलावत भी होती थी, हदीस नबवी भी पढ़ते थे, ताकि मुसलमान कुरान पढ़ता रहेगा, बुलंदी पाता रहेगा, हुकूमत करता रहेगा। कहा भाई मुसलमानों को कमजोर कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुसलमानों से जीतना आसान नहीं, मुसलमानों को बस करना आसान नहीं, मुसलमानों को हराना आसान नहीं। कहा बताओ इसकी तजवीज क्या है, इसका रास्ता क्या है, मुसलमानों को कैसे रोका जाए? कहा सुन लीजिए, मुसलमान के पास ना तलवार है, ना लाठी है, ना हथियार है, ना भाला है, ना कोई आला है, इसे फिर भी मजबूत है, हर मैदान में सबसे आला है। आखिर ना भाला, फिर भी सर हर मैदान में सबसे आला, करता हर किसी के साथ भला। ये कैसा मुसलमान है, हाथ में आला नहीं फिर भी सबसे भाला है। ये कैसा मुसलमान है, हाथ में भाला नहीं मगर करता सबका भला है। ये इतना प्यारा मुसलमान है, फिर भी दुनिया इसके पीछे पड़ी है। का इसको मजबूर कैसे किया जाए, हुकूमत कैसे छीना जाए? का सुन लो, इसको डंडी की मारना मारो, बल्कि कुरान की तिलावत को बंद कर दो, मदरसे में ताला लगा दो, जहाँ कुरान पढ़ना बंद हो जाएगा, इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अंग्रेजों ने क्या किया? पहले आलिम दीन को टारगेट पे लिया, खानकाहों को, मदरसों को पहले अंग्रेजों ने बंद किया, आलिमों की हाथों में हथकड़ी लगाया, और लगाने के बाद जब लोग कमजोर पड़े, मगर वो कुरान का ईमान है, जो कुरान ने हमें ईमान दिया है, जब वो उलूम मुस्तफा है, जिस उलूम मुस्तफा की रोशनी में इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं, कोई जामिया मिलिया का पढ़ा हुआ नहीं,
बल्कि इसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम दीन खड़ा हुआ जिसे दुनिया हज़रत फजल हक खैराबादी के नाम से याद करती है। जब अंग्रेजों के जुल्म को देखा तो इसी मदरसे का पढ़ा हुआ जामा मस्जिद के मिंबर से एक फतवा जारी किया कि अंग्रेजों के साथ जिहाद किया जाए, अगर इससे जिहाद ना किया गया तो हिंदुस्तान को लूट कर ले जाएगा। तो इसी मदरसा का पढ़ा हुआ सर पर टोपी रखने वाला, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाले ने यह फतवा जारी किया और फिर साढ़े 92,000 उलमा ने अपनी गर्दन को कटवा करके इस हिंदुस्तान को आबाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का मुसलमान, चिंतामनपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 95,000 बहुत बढ़िया उलमा ने अपनी गर्दन को कटा करके फांसी के फंदों पर झूल करके इस मुल्क को आजाद किया और इस मुल्क को बचाया। तो कोई उस आलिम दीन के वारिसीन को ये धमकी ना दे कि मुसलमान को हिंदुस्तान से निकाल देंगे। अरे हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो हमारे बाबा के लहू से हरा भरा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, हक है। हमारे बाबाओं के लहू से ये हिंदुस्तान आबाद हुआ है। इस हिंदुस्तान को आबाद हमने किया है। अरे तूने तो अंग्रेजों को चापलूसी किया है। आपको अगर ये पैगाम मिलेगा तो इसी मदरसा से मिलेगा और देश की हिफाजत का जो जज्बा मिलता है इसी मदरसा से मिलेगा। बहुत अच्छा है भाई। इनमें का हर कोई आज भी तैयार है कि घर मेरे इंडिया पर, मेरे भारत पर घर कोई दूसरा देश वाला आंख उठाकर देखेगा हम बम से उसे उड़ा देंगे, अपनी जान दे देंगे, मगर भारत पर उंगली उठाने वाले को जिंदा ना छोड़ेंगे। और ये कहाँ पढ़ाया जाता है? यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, ये मदरसा में पढ़ाया जाता है। बेटा ईमान बचाना भी जरूरी है और वतन बचाना भी जरूरी है। ईमान भी बचाना जरूरी है, वतन भी बचाना जरूरी है। बेटा जहां अपने बाप बाप के लिए हम गर्दन कटा देंगे, अपनी इज्जत की तहफ्फुज के लिए जहां हम गर्दन कटा देंगे, जहां अपने दीन की तहफ्फुज के लिए किसी की जान ले लेंगे, वहीं पर अपने देश की तहफ्फुज के लिए किसी की जान भी दे देंगे और ले भी लेंगे। लिहाजा दाढ़ी देख करके, बहुत खूब, टोपी देख करके निशाना ना बनाना। जितना तुम्हारा खून शामिल है उतना मेरा भी खून शामिल है। लिहाजा तुम अमन से रहोगे, मैं अमन का पैगाम दूंगा। तुम हमें छेड़ो नहीं, कर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हमें तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे बाप दादा की हड्डियों पर तब सेरा करेंगे कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है किस हिंदुस्तान को आजाद मुसलमानों ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लिहाजा हम इस देश के वफादार हैं। हमें ये कहने का शौक नहीं है, जब जब मौका आता है मुसलमान बोलता नहीं करके दिखा देता है। जब वो करता है जमाना देखता है, फिर कहता है पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ने वाला कोई और नहीं मुसलमान ने जाकर छोड़ा है। अभी सिंदूर ऑपरेशन में आपको पता है पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमान की बेटी उमा कुरैशी ने जाकर बर्बाद और अपने देश की नाक को बचाई। वो मुसलमान की बेटी है जिसके सीने में ईमान है, लबों पर कुरान है, निगाहों में मुस्तफा का पैगाम है। तो हमसे इम्तिहान लेते हो,
हमें बोलते हो कि ये विदेशी है, बांग्लादेशी है। अरे हम बांग्लादेशी नहीं है, हमारी पहचान तो ये है कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, फिर इसी मिट्टी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। और जब मैं कयामत का दिन होगा, मैदान महशर की तरफ चलेंगे, तो मेरा रब इसी मिट्टी से में उठाकर अपनी बारगाह में इकट्ठा फरमाएगा। हम तो वफादार हैं, लिहाजा अगर आप ईमान की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अक़ीदे की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, देश की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो अपने बच्चा को मदरसा भेजिए, अपने बच्चा को दीनी तालीम से रास्ता पैरास्ता कीजिए, ताकि आपका बेटा जहाँ कुरान की तिलावत करे, वही हिंदुस्तान का संविधान भी बयान करता नजर आए। वो ये चाहेगा कि मुसलमान से मदरसा छीन ले। मौलाना अनवर साहब, अगर कोई ये चाहे कि मुसलमानों को मदरसा चलाने का हक नहीं, तो ये हक तूने नहीं दिया है, बल्कि देश के आईन ने दिया है। आप अगर किसी अच्छे वकील से मिलेंगे तो आप कहेंगे जरा आप मुझे बताएं 301 आर्टिकल जो है, 301 धारा जो है, ये क्या बता रहा है? तो 301 धारा ये बता रहा है कि जो इस मुल्क में चाहे जिस मजहब का हो, वो अपने मजहब के एतबार से पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, और इसी एक के तहत वो अपनी इबादत खानों में अपने रब की इबादत भी कर सकता है। ये हक हमें तुम नहीं देते, बल्कि एक हमारे देश का कानून दे रहा है। तुम कौन होते मदरसा बंद करने वाले? हाँ, हो सकता है ताकत अभी तेरे पास है, ज़ुर्रियत तेरे पास है, लश्कर तेरे पास है, ये सब तेरे पास है, अर्ज़ी तकलीफ तो पहुंचा सकते हो। तो दुनिया से मुसलमान को मिटाने की बात मत कर। अरे एक मुसलमान जा सकता है, मगर इस देश से मुस्तफा का दीवाना नहीं मिट सकता, मुस्तफा का पैगाम नहीं मिट सकता। जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा का पैगाम भी रहेगा, जमीन पर मुसलमान भी रहेगा। अपने बेटा को आलिम बनाइए। मैं कौन स्कूल गया? मैं कभी स्कूल नहीं गया, कहीं स्कूल पढ़ने नहीं गया। बस जब छोटा था गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने गया, वो भी मन लगाकर नहीं। मगर ये एक जो मैंने आपको बताया, देश की मोहब्बत बता रहा हूँ, ये किसने सिखाया? अरे सिखाया ही नहीं, बल्कि मदरसा में पिला दिया गया कि बेटा जान दे देना, मगर देश के ऊपर आंच ना आने देना। और आज लोग समझते हैं मदरसा में बेटा पढ़ेगा तो क्या करेगा, बेटा कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, बेटा को कहाँ से खाएगा, 10,000 में क्या करेगा। मैंने जुमा में भी कहा 10,000 कमाता है मौलाना, रुमाल आपसे ज्यादा महंगा है, 10,000 कमाता है मौलाना, जुब्बा आपसे ज्यादा कीमती है, 10,000 कमाता है मौलाना, पगड़ी आपसे ज्यादा खूबसूरत है, 10,000 कमाता है मौलाना, चश्मा आपसे ज्यादा खूबसूरत है, 10,000 कमाता है मौलाना। हर चीज में बुलंदो बाला है, ना किसी का कर्ज है, ना दुनियादार का कर्ज है, अर्ज रसूले पाक की बारगाह में है। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐ चिंतामनपुर के मुसलमानों, ऐ जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आपसे एक पैगाम देना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में एक अरीज़ा करना चाहता हूँ कि आप मुसलमान हैं, आपको अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत अता किया है। आपका बेटा 50,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, इस कमाई के पैसा को इकट्ठा करके आप अपने गाँव में एक मदरसा कायम करें, ताकि वो मदरसा आपका यादगार बन जाए। आप दुनिया से चले जाएंगे, मगर आपका कायम किया हुआ मदरसा का जब रहेगा, वो मदरसा रहेगा, दुनिया वाले उसमें तालीम हासिल करते रहेंगे, उलूम तशन्नुकी से अपनी प्यास को बुझाते रहेंगे, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आप रहेगा, आपका खानदान जिंदा रहेगा। इसलिए आप मदरसा कायम करें। मैं चाहता हूं कि आप फिर कभी हमें बुलाए तो हमारा कयाम मदरसा मस्जिद में ना हो, बल्कि मदरसा में हो। प्यार से बोले
अरे मुस्कुराकर बोलिए, टेंशन हो रहा है, बोझ हो रहा है, तो जरा चुपकी छोड़िए, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले, इरादा मजबूत कीजिए कि हजरत इंशाअल्लाह अब जब आपको बुलाया जाएगा, आपको जब बुलाया जाएगा तो अब ये उर्स 2 दिन नहीं होगा, बल्कि हजरत हम सब दादा हाफिज के चादर में रहकर जिंदगी बसर करने वाले हैं। और ये वो अल्लाह के वली है कि एक चादर में 10 वली समा जाया करते हैं, तो उसी एक अल्लाह के वली की चादर में हम पूरा गांव समा करके एक दिन का उर्स करके मदरसा कायम करके आप इस दादा के नाम को हमने जिंदा कर दिया है, मिशन में ताकत डाल दी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिशन में ताकत डाल दी है। मुसलमानों, जब आप एक होगे तो सेफ होगे, एक होगे तो अनेक बनोगे। कोई उसमें से हीरा बनेगा, कोई गौहर बनेगा, कोई याकूत बनेगा, कोई जबरे जद बनेगा, कोई सोना बनेगा, कोई चांदी बनेगा। जब आप एक होगे तब सेफ होगे। और इस एक की मिसाल सुनो, हदीस पाक सुनना चाहते हैं, सारा मजमा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। पूछिए मौलाना अनवार की बारगाह में, दामन पकड़िए, जब तक बताए ना छोड़िए ना, चाहिए छोड़कर चले जाए मगर आप नहीं छोड़िएगा। हदीस पाक सुनिए, आप मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की हदीस सुनाता हूँ, आपको मालूम है एक ऐसी हदीस है कि मुस्तफा जाने रहमत अगर किसी एक अपने सहाबा के सामने, किसी एक सहाबी के सामने अगर आप ये हदीस फरमा देते, उम्मत की इस्लाह के लिए काफी हो जाता, उम्मत के सबक के लिए काफी हो जाता। मगर नहीं मेरे दोस्तों, आज हम मुसलमान अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर एक करना चाहता है, दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, एक आगे बढ़ता है, दूसरे उसके टांग को खींच देता है। अगर अभी मौलाना अनवार चाहेंगे कि अपने गांव में एक अच्छा सा मदरसा तैयार कर ले, दूसरा आकर उसकी टांग को खींच देगा। जहाँ ये 10 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, तीसरा आकर के उस लोगों को तोड़ना शुरू कर देगा। उसकी बात पर कहाँ जा रहा है? अरे मदरसा चलने वाला है। अरे अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो तुम कर उसका हौसला बुलंद नहीं कर सकते, तो अपनी जबान तो बुलंद कर सकते हो। आज मुसलमान बर्बाद है, सात बिरादरी के नाम पर मुसलमान मारा जा रहा है, सात बिरादरी के नाम पर आज मुसलमान काटा जा रहा है, सात बिरादरी के नाम पर आज हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद हो चुका है। आज हम बिरादरी के नाम पर एक दूसरे के घर जाकर खाना नहीं खाते हैं। आज मुसलमान लड़ रहा है कि वह मुसलमान लड़ रहा है कि हम शेख हैं, खान की बातें क्यों माने? आज खान लड़ रहा है, हम आज मंसूरी की बातें क्यों माने? मंसूरी लड़ रहा है, अंसारी की बातें क्यों माने? अरे ये सब फेक फाक की बातें हैं। आप मुसलमान हो तो नबी के फरमान पे अमल करो। नबी का फरमान सुनना चाहते हैं, जरा सारा मजमा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम मुस्तफा बेशक हक है का मौका है, और ये वो ऐसा हज का मौका है जो मेरे करीम मुस्तफा ने गदीर खम के मकाम गदीर खम है, मेरे करीम मुस्तफा ने एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया है। और उस खुतबा का लबो लबाब भी जरा देखते चलो। मेरे करीम मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, 1,24,000 सहाबा इकराम का मजमा है, सारे हुज्जाज वहां इकट्ठा हुए हैं। मेरे करीम मुस्तफा ने मौका देख करके आपने खुतबा इरशाद फरमाया था और उस खुतबा में अपनी उम्मत को पैगाम दिया था। आज हम लोग ये कहते हैं कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है माशाअल्लाह, मगर मुस्तफा की निगाहें देख रही थी, मुस्तफा की नजरें देख रही थी कि आने वाले वक्त में मेरी उम्मत कलमा तो मेरा पढ़ेंगे, मकसद तो मेरा रखेंगे, कुरान में उम्मत का एक होगा, नबी भी एक होगा, मतलब भी एक होगा, मशरब भी एक होगा, मसलब भी मसलक भी एक होगा, मगर आपस में वो बट जाएंगे, आपस में वो बिखर जाएंगे। मुस्तफा की नजरें देख रही थी, मुस्तफा की नजरें देख रही थी, तो मेरे करीम मुस्तफा ने हम उम्मतियों पर करम करते हुए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था हज्जतुल वदा के मौके से, ओ मेरे गुलामों गौर से सुन लो, ओ मेरे गुलामों कान खोल करके सुन लो, सुन लो, हम सब का अल्लाह एक है, हम सब का रब एक है, हम सब एक बाप की औलाद है, और हम सब का अल्लाह भी एक है, हम सब का बाप भी एक है, और हम सब का दीन भी एक है, हम सब का दीन भी एक है। मुस्तफा क्यों ऐसा फरमाया?
आखिर मुस्तफा को ऐसा कहने की नौबत क्यों पड़ गई? तो जमाने जाहिलियत में गोरे काले को ताना देते, काले गोरे को ताना देते, तो मुस्तफा ने ये छुआछूत और जात बिरादरी की लड़ाई को मुस्तफा ने खत्म करके मुसलमानों को पैगाम दिया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो और एक आदम की औलाद हो, लिहाजा तुम एक बन के रहो तो नेक रहोगे, हर मैदान में सबसे आगे रहोगे। तो चिंतामणपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, हाफिज दादा शाह के शैताइयों, आला हजरत के दीवानों, गौसे आजम के मतवालों, गरीब नवाज के चाहने वालों, आप बटे नहीं बल्कि एक हो जाइए और जमाने को पैगाम दे दीजिए कि ओ जमाने वाले, अब चिंतामणपुर के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब हम एक होकर के चमक भी रहे हैं, दमक भी रहे हैं, हम एक होकर के चमक भी रहे हैं, दमक भी रहे हैं। लिहाजा आप एक हो जाइए और आने वाले उर्स में मस्जिद में आलिमों का कयाम नहीं बल्कि आपके मदरसा में होना चाहिए। अरे प्यार से बोलिए ना और मोहब्बत से बोले। बता कितने लोग इस बात से राजी है कि आपके गांव में मदरसा चले, आपका बच्चा सीने में अल्लाह का कलाम रखे, हाथ में कुरान हो, लबों पर मुस्तफा की नात हो, वाह वाह क्या बात होगी। कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत है? जरा आपको बोलना नहीं है, सिर्फ दोनों हाथ को 12वीं के झंडे की तरह लहरा करके अपने जिंदा होने का सबूत देना है और आपका ये उठा हुआ हाथ ये बताएगा हजरत आज भी आप इस दादा के मिशन को जिंदा करने के लिए उसका पोता जिंदा है, जब पोता मरेगा तब पर पोता उसे जिंदा करे। कितने लोग हैं? सारे लोग हाथ उठाइए। तो चंदा नहीं मांग रहा हूं अभी मदरसे का, अभी चंदा नहीं, माशाल्लाह सबका हाथ देखिए। आपका ये हाथ उठाना रायगा नहीं होता, नहीं होगा। हदीसे पाक सुने होंगे, जब कयामत का दिन होगा मुंह पर हाथ उठाए रखिए, मुंह पर ताला मार दिया जाएगा, हाथ नीचे नहीं गिराइएगा, हाथ उठाइए मुंह पर ताला मार दिया जाएगा। हाथ बोलेगा अल्लाह इसने मुझसे ये गुनाह करवाया, पांव बोलेगा अल्लाह इसने मुझसे ये गुनाह करवाया, आंख बोलेगा अल्लाह इसने मुझसे ये गुनाह करवाया। तो जहां ये हाथ पांव हमारा ये अज़ा हमारे खिलाफ गवाही दे, हाथ उठा कर रखिए, वही हमारा हाथ बोले ए अल्लाह हुजूर दादा शाह के उर्स में हमने तेरे रसूल के घर बनाने के लिए हाथ तो उठाया था, रब की रहमत मचलेगी। तूने दादा शाह के उर्स में तूने मदरसा बनाने के लिए, मेरे हबीब का घर बनाने के लिए तूने हाथ उठाया था और उसी हाथ से मेरे महबूब के घर की दीवार को उठाया था। तो ले तुझ पर से अज़ाब उठाता हूँ रहमतों का नज़ूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, हक है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलिए, कोई टेंशन कोई दिक्कत तो और प्यार से बोले। आपका ये वक्त गवाही दे ए अल्लाह इसने हुजूर हाफिज दादा शाह के उसमें बैठ करके तेरे हबीब के घर को बनाने का इरादा किया था। या अल्लाह इस सब का इरादा ये था कि हम मदरसा बनाएंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाएगा, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया जाएगा और मुस्तफा के पैगंबर होने का लोगों को बताया जाएगा। इस इरादा से और हाफिज दादा शाह कुरान में आया है यौमा नदउ उनास बि इमामिहिम। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब सारे लोग अल्लाह की बारगाह की तरफ चलेंगे, कहाँ चलेंगे? जोर से बोलिए, अल्लाह के बारगाह की तरफ चलेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा अपने इमाम को लेकर आओ। किसे लेकर आओ? जरा जोर से बोलिए,
अल्लाह फरमाएगा अपने अपने इमाम को लेकर आओ, अपने अपने पेशवा को लेकर आओ, तो हम सब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा क्या? अपने इमाम को लेकर आओ। जब तक इमाम को लाओगे नहीं इनाम ना मिलेगा। जब इमाम जाएगा अल्लाह हमें इनाम अता फरमाएगा। ये मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है यौम नदउ नस्म बिइमामिहिम। जब ये सारे लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, अल्लाह मेरा फैसला फरमा दे, अल्लाह अपने फजल की भीख अता कर दे, अल्लाह अपने करीमी का सदका अता कर दे, अल्लाह अपने रहीमी का सदका अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा हाँ हाँ तुम्हें अपनी रहमतों का भीख दूंगा, मगर तेरा इमाम कहाँ है? पहले अपने इमाम को लेकर आ। तो जिसकी पैरवी किया करता था, जिसकी बातों पर चला करता था, अपने इमाम को लेकर आ। जिसके मिशन को तू जिंदा किया करता था, जिसके मिशन पर तू चला करता था, उसको लेकर आ। तो हम सब हाफिज दादा की बारगाह में पहुंचे। आप ही मेरे इमाम है, आपकी मैंने पैरवी की है। अल्लाह की बारगाह में चल करके हमारी सिफारिश फरमा दीजिए, तो अल्लाह ताला इमाम की सिफात को कबूल फरमाएगा। तो जो भी उनके साथ होगा उनकी पैरवी करने वालों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पता है हाफिज दादा के मिशन खुद जिंदा कीजिए। आप हुजूर राशिद भैया से, मुरीद सैयद राशिद भैया से ना एक बात बताकर तकरीर खत्म करूं तो मुस्कुराकर बोल दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। आपको लोग भटकाएंगे क्योंकि इल्म नहीं होगा तो भटक जाएंगे। जो लोग आज आप रोना रोते हैं ना कि मुसलमान सुन्नी बरेलवी नमाज़ें कहाँ पढ़ता है, नमाज तो वो पढ़ता है, मस्जिद उनकी बड़ी होती है, वो पक्का नमाजी है। अल्लाह अल्लाह आपको पता है, मगर जो ज्यादा नमाज पढ़ता है उसके मुनाफिक होने की यही अलामत है। अपनी नमाज पर वो न इतराए। किसी शायर ने कहा था न तकवा पर, न तहारत पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए उसकी नमाज को देखकर भटकना चाहना, उसके लिबास को देखकर भटकना चाहना, उनकी बात को सुनकर भटकना चाहना, वो ज्यादा नमाजी होगा। यही अलामत मुस्तफा ने बताई है कि वो आने वाले दौर में वो नमाजें खूब पढ़ेंगे, बातें मीठी मीठी करेंगे, लिबासें अच्छे पहनेंगे, आंखें धसी होंगी, मगर वो ईमान वाला ना होगा। बातें खुदा का करेगा, कलमा हमारा पढ़ेगा, मगर वो रास्ते पर नहीं होगा। और जो रास्ते पर होगा वो अपनी इबादत को हकीर जानेगा, उनकी इबादत को ज्यादा समझेगा। तो ये तो उनके मुनाफिक होने की अलामत है। लिहाजा अपनी इबादत को हकीर न जाने, बस आप इतना कहे न तकवा पर, न तहारत पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्लाह अल्लाह अगर आप मुरीद सादिक बनेंगे आपको फायदा होगा। जब आप मुसीबत में होंगे आपको मालूम है ये मुरीद होने से फायदा क्या होता है, क्योंकि उर्स की महफिल है। इसलिए आखिरी बात उर्स पे कर दो। हजरत इमाम राजी है, हजरत इमाम राजी है, वक्त के बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। आप अल्लाह अकबर, हजरत इमाम राजी है। हजरत इमाम राजी की बारगाह में इब्लीस पहुंचा, शैतान पहुंचा इंसानी शक्ल में, और पहुंचने के बाद उसने एक सवाल किया, ऐ इमाम राजी आप तो बहुत बड़े आलिम दीन है, आपका बड़ा शुहरा है, आपका बड़ा चर्चा है, एक सवाल लेकर आया हो, बता तेरा सवाल क्या है। हजरत इमाम राजी की बारगाह में कहा कि मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं अल्लाह एक है, आपके पास दलील क्या है। हजरत इमाम राजी दलील देते हैं, वो इब्लीस दलील को कट करता है। हजरत इमाम राजी दलील देते गए किताबों में आया है आपने 300 दलील दिया, शैतान ने हर दलील की काट कर दिया। आखिर में जब आपको कोई दलील न मिला, आपने अपने पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा की तरफ दाव लगाया। ऐ पीरो मुर्शिद ये इल्म का मैंने जवाब देता रहा इल्म से, मगर ये इल्म भी काम न आ सका, अब ईमान जाने का खतरा है। ऐ पीरो मुर्शिद ईमान की हिफाजत फरमाइए। हजरत इमाम राजी ने
कोसों मील दूर अपने पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा को पुकारा है। उधर से आवाज आई है, ऐ इमाम राजी सोचता क्या है, तुम कह क्यों नहीं देते कि मैं बगैर दलील को अपने रब को एक जानता, अपने रब को एक जानता हो। ये मदद किसने की? पीर ने की। अगर पीर आपका पहुंच वाला है और मुरीद पीर आपका पहुंच वाला है और मुरीद भी सच्चा है तो पीर की मदद होती है और उसकी मदद से मुरीद फायदा भी उठाता है। लिहाजा बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत कीजिए और उनके मिशन को जिंदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। सारे लोग कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।